हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही काम का टिप्स बता रही हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाला है। इस समय सर्दी का मौसम है, कोहरा भी छा रहा है, बहुत दिनों से धूप ही नहीं निकल रही। कई दिन ऐसा हो गया कि लग रहा है कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। और ऐसे में बच्चे अगर जूते गंदे करके लाएं तो बड़ी परेशानी कि कैसे धोएं, और अगर धोएं भी तो उनको कैसे सुखाएं। तो मैं आपको बताती हूँ आप अपने जूतों को कैसे साफ़ कर सकते हैं, वो भी बगैर धूप के कैसे आप उनको सूखा एकदम साफ़ कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस एक कटोरी लेनी है और उसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें डालना है 2 चम्मच के बराबर ही हार्पिक। इसके बाद हम इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद देखिए क्या इसका रिएक्शन होता है। जब हमने बेकिंग पाउडर में हार्पिक डाला और उसके बाद जब हमने इसको मिलाया तो देखिए कितने सारे बबल्स उठने लगे, इतने सारे झाग इकट्ठे हो गए कि पूरा जो बाउल था वो झाग से ही भर गया। और इसी से हम अपने जूतों को साफ़ करेंगे। इस समय धूप नहीं है तो ये बगैर धूप के बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सारे जूतों को साफ़ कर देगा। जूतों पे जो भी मिट्टी चिपकी हुई है, जो भी गंदगी लगी हुई है, बच्चे बाहर जाते हैं खेल के आते हैं और इतनी गंदगी चिपका लाते हैं कि धोने का ना तो समय है और ना ही धूप निकल रही है कि कैसे उनको धोएं और कैसे वो सूखें। तो देखिए मैंने ये हार्पिक तैयार कर दिया। इसके बाद लेंगे हम एक पुराना मोजा। पुराने मोजे से जो इस पर मिट्टी चिपकी हुई है उसको हम रगड़ कर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिट्टी साफ़ हो जाएगी मोजे से उतने ही ज़्यादा जूते जो हैं अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और उनका मैल और जल्दी से उतर जाएगा। तो देखिए मैंने एक सूखे पुराने मोजे से जो एक्स्ट्रा मिट्टी इस पर लगी हुई थी जूते पे वो हमने छुटा दी है। तो देखिए इस तरह से रगड़ कर मैंने जितनी हो सकती है उतनी मैंने इस पे से मिट्टी और जो गंदगी थी सड़क पर, इतनी गंदगी और इतनी गीली गीली सड़क हो रही है कि जूते तो जब भी एक बार भी जाओ उसी में ही जूते गंदे हो जाते हैं। तो देखिए मोजे से मैंने इस तरह से ये जूते साफ़ कर लिए हैं। और साफ़ करने के बाद अब हम लेंगे एक पुराना टूथब्रश। कोई भी ब्रश आप ले लीजिए, लेकिन उससे पहले ये जो इसके तले हैं जूते के उस पर भी हम थोड़ा सा मोजा फिरा देंगे जिससे उसकी भी मिट्टी साफ़ हो जाए। फिर देखिए मैंने टूथब्रश लिया। टूथब्रश से हम जूते के चारों तरफ यानी पूरे जूते पर हम इस तरह से टूथब्रश जैसे हम टूथपेस्ट करते हैं ना उस तरह से ये हार्पिक हम पूरे जूते पर इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद इसका जो मैल है, जो इसकी मिट्टी है या जो इस पर गंदगी लगी हो, जो सड़क की गंदगी होती है, वो अपने आप ही साफ़ होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए मैं इस तरह से पूरे जूते पर मैंने ये ब्रश की सहायता से जो मैंने हार्पिक और बेकिंग पाउडर तैयार किया था वो इस पर मैंने इस तरह से लगा दिया। जो इसकी किनारियाँ हैं, जो इसकी दराजें हैं जूते की जो डिज़ाइन बनी हुई है उसमें भी हम इस ब्रश की सहायता से लगा देंगे, क्योंकि अगर हम हाथ से लगाते तो इतना अंदर तक ये हार्पिक जाता नहीं और हमारा जूता भी उतने ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाता। तो इस ब्रश की सहायता से बहुत जल्दी ये जूता जो है साफ़ हो जाएगा। इसकी किनारियों में जो मैल है वो मैल भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये जो इसके फीते हैं इसको हम खोल कर निकाल देंगे। तो देखिए मैंने जूते के फीते भी निकाल कर अलग कर दिए हैं, जिससे जो जूता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए। तो इसका जो अंदर का पार्ट है इस पर भी हम इस पेस्ट को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए पूरे जूते पर मैंने ये जो हार्पिक और बेकिंग पाउडर मिलाया था वो इस तरह से मैंने जूते पर लगा दिया और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरे जूते को भी लेंगे और उसके भी फीते जो है उसको खोल देंगे, क्योंकि फीते खोल देंगे तो जूता हमारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए इसके भी हमने फीते निकाल दिए हैं और फीते निकालने के बाद इसी पेस्ट को, जो हार्पिक वाला पेस्ट है, इस ब्रश की सहायता से हम सारे में लगा देंगे। और जो इसकी किनारियाँ हैं, जो मैल भरा हुआ है, उन किनारियों पर भी हम इसी तरह से जैसे हमने पहले जूते पर लगाए थे उसी तरह से हम पूरे जूते पर ये पेस्ट लगा देंगे। तो देखिए कितना जो जूता है एकदम गंदा सा हो रहा है, लेकिन जब हमने ये हार्पिक वाला पेस्ट इस पर लगाना शुरू किया है तो जो इसका मैल था वो मैल ऐसा लग रहा है कि साफ़ होने लग गया है और जूता भी एकदम साफ़ हो जाएगा, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है। और अगर हम जूते को धोते हैं तो जूता हमारा जो है 4-5 दिन में भी नहीं सूख पाएगा, और लेकिन इस तरह से हमारा जूता जो है एकदम साफ़ हो जाएगा। तो कोई भी जूते आपके जो भी गंदे हों आप उनको इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए दोनों जूतों पर मैंने ये हार्पिक वाला पेस्ट इस तरह से लगा दिया है और लगाने के बाद जो इसकी किनारियां हैं उनको भी मैंने अंदर तक ये पेस्ट कर दिया है, जिससे जो किनारियों का मैल है ना वो पूरी तरह से
साफ़ हो जाए, जो उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी वो मिट्टी भी हट जाए। तो देखिए दोनों जूतों पर हमने पेस्ट लगा दिया जो हमने हार्पिक से बनाया था। अब हमें 2 से 4 मिनट इस तरह से हो गए हैं, जो इसका मैल है वो भी कटने लगा होगा। फिर हम ब्रश से थोड़ा सा इसको रगड़ देंगे, तो जिससे इसका जो मैल है, जो किनारियों में मैल भरा हुआ है, वो मैल भी बाहर को आ जाए ब्रश करने से। तो मैंने ये दोनों जूतों पर इस तरह से ब्रश को रगड़ दिया है और रगड़ने से देखिए जो मैल है वो एकदम बाहर दिखने लगा है। इसके बाद फिर हम एक पुराना मोजा लेंगे। आप चाहे कोई कॉटन कपड़ा ले सकती हैं। तो मैंने ये मोजे, मेरे पुराने मोजे हो जाते हैं, मैं उनको इसी तरह से अपने इस्तेमाल में लेती हूँ। तो देखिए मैंने एक पुराना मोजा फिर से ले लिया है और जो मैंने जूते को पेस्ट से, जो हार्पिक का पेस्ट है और ब्रश से रगड़ा था, उससे अब हम मोजे से उसको साफ़ करेंगे और एकदम रगड़ कर साफ़ करेंगे। तो जो हमारा जूता है उसकी जो गंदगी थी, जो हमने हार्पिक का पेस्ट लगाया उससे हमारी गंदगी जूते की जो है एकदम बाहर को आ गई है। और इस मोजे से रगड़ने से देखिए वो गंदगी एकदम साफ़ होने लगी है। जो उस पर मैल चिपक गया था, जो गंदगी चिपक गई थी, जो छूट ही नहीं रही थी, जो धोने से ही छूटती, लेकिन अब इसकी सहायता से वो जूता हमारा एकदम साफ़ होने लगा है और उसका मैल एकदम कट गया है और जूता एकदम नया जैसा लगने लगा है। तो देखिए मैंने इस मोजे से पूरे जूते को इस तरह से रगड़ते हुए साफ़ किया है कि जो हमारा जूता है वो जो काला काला हो गया था मिट्टी से, और कुछ चिपकी हुई मिट्टी थी, गंदगी थी इस जूते पर, क्योंकि बच्चे कीचड़ में खेलते हैं और खेल खेल कर जूते को गंदा कर लाते हैं। तो वो जो गंदगी थी वो इस मोजे से रगड़ने से बिल्कुल साफ़ हो गई। मोजा नायलॉन का होता और उससे इस तरह की गंदगी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो देखिए मेरा जो जूता है एकदम साफ़ होने लगा, एकदम क्लीन, ऐसा लग रहा है जैसे हमने साबुन से इसको साफ़ किया, जबकि हमने इस पर साबुन नहीं लगा और एकदम सूखा है, ये बिल्कुल गीला नहीं हुआ है। हमने जो हार्पिक का पेस्ट लगाया था उससे जूता हमारा बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है, एकदम सूखा है और बहुत साफ़ हो गया है। इस तरह से आप अपने बच्चों के जूतों को साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि धोने पर वो सूखेंगे नहीं और बग़ैर पानी के और बग़ैर साबुन के देखिए कितना साफ़ ये जूता हो गया है। ना इसको धूप की ज़रूरत पड़ी है, ना ही इनको धोने की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए कितना साफ़, एकदम नीट एंड क्लीन ये जूता हो गया। इसी तरह से हम दूसरे जूते को भी उठाकर साफ़ करेंगे। तो देखिए इसका भी जो मैल था वो कटने लगा है। फिर हम मोजा लेंगे और मोजे से इसी जूते को हम, जैसे हमने पहला वाला जूता रगड़ के साफ़ किया था, उसी तरह से हम इस वाले जूते को भी रगड़ कर बिल्कुल साफ़ करेंगे और हमारा जो जूता है एकदम साफ़ हो जाएगा। मोजे से एकदम इसका जो मैल था वो बिल्कुल साफ़ हो गया। अगर हम किसी कॉटन कपड़े से भी इतना साफ़ नहीं होता जितना मोजे से हो गया। मोजा से जो पुराने मोजे होते हैं हम उनको फेंक देते हैं। इस तरह से आप अपने जूतों को पोंछने के लिए या अपने जूतों को साफ़ करने के काम में उन पुराने मोजों को ले सकती है, जिनकी लास्टिक निकल जाती है, जो हमारे काम के नहीं रहते। उस तरह से आप अपने जूतों को पोंछ सकती हैं। तो देखिए मैंने ये जूता जो है पूरा रगड़ दिया है, लेकिन इसकी जो किनारियाँ हैं उस पर भी थोड़ा सा मैल इसमें लगा रह गया है। तो मैं ब्रश से थोड़ा सा पेस्ट इस पर और कर दूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा गंदगी थी इस वाले जूते में। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पर ब्रश कर दिया है और ब्रश करने के बाद फिर हम इसको मोजे से रगड़ कर साफ़ कर देंगे। तो हमारे जो जूते हैं एकदम साफ़ हो जाएंगे। और कभी भी आपके बच्चे गंदगी अपने जूतों में लगा कर आएँ तो आप इसी तरह से अपने बच्चों के जूते या अपने घर में बड़ों के जूते साफ़ कर सकती हैं। उनको धोने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही उनको धूप लगाने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा सा तरीका है, बहुत ही अच्छा सा ये टिप्स है, जिससे आप अपने चप्पल, जूते या जो भी छोटे बच्चों के जूते होते हैं उनको आप इस तरह से साफ़ कर सकती है और बहुत ही क्लीन बना सकती है। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमें धूप में दिखाना है या हमें इसको धोना है, क्योंकि इस समय धूप भी नहीं है, मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है और ऐसे ठंडे मौसम में ये धोने की ज़रूरत नहीं है जूतों को। ये एकदम साफ़ हो गए और नीट एंड क्लीन हो गए, जैसे हमने अभी अभी नए जूते खरीदे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। इस तरह से आप अपने घर के जूतों को साफ़ कर सकती हैं केवल हार्पिक और बेकिंग पाउडर की सहायता से। इसमें आपको कोई ज़्यादा महंगा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बाज़ार से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत है। तो आपको ये जूते साफ़ करने की टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए आप इस तरह से अपने घर के सारे जूते चप्पलों को
साफ़ कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा सा तरीका है, आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला ये किचन टिप्स है। तो ये आपको कैसा लगा, ये टिप्स कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।